अस्सलाम वालेकुम। कुरान के अंदर दो आयतें ऐसी हैं जो हमने पढ़ रखी हैं और आज उनके पूरा होने का वक्त हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। एक आयत जिसके अंदर ज़िक्र किया गया है यहूदियों के बारे में कि वो दुनिया में 2 मरतबा फ़साद मचाएंगे। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात पर भी मुतनब्बा कर दिया था कि तुम 2 मरतबा ज़मीन में फ़साद अज़ीम बर्पा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। बस जब पहले वादे का वक्त आया तो हमने सख्त लड़ाई लड़ने वाले बंदे तुम पर मुसल्लत कर दिए और वो शहरों के अंदर फैल गए और वो वादा पूरा होकर रहा। फिर हमने दूसरी बार तुमको इन पर गलबा दिया और माल और बेटों से तुम्हारी मदद की और तुमको जमात कसीर बना दिया। अगर तुम नेकोकारी करोगे तो अपनी जानों के लिए करोगे और अगर आमाल बद करोगे तो उनका वबाल भी तुम्हारी ही जानों पर होगा। जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने फिर अपने बंदे भेजे ताकि तुम्हारे चेहरों को बिगाड़ दें और जिस तरह पहली दफ़ा मस्जिद में दाखिल हो गए थे इसी तरह फिर इसमें दाखिल हो जाएं और जिस चीज़ पर गलबा पाएँ उसे तबाह कर दें। ये आयत जो इशारा कर रही है, ये आयत बता रही है कि बनी इसराइल को जो पहले हुकूमत दी गई जिसके बाद उन्होंने फ़साद मचाया और फिर वो तबाह हुई, फिर ये घूमते रहे हज़ारों साल तक और उसके बाद उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर आखिर में 1948 में जब इन्हें जमा करके लाया फ़लस्तीन के करीब इसराइल में बसा दिया गया तो अब ये दोबारा से बैठ गए और अब फिर दोबारा से इनको ताकत मिली, इनको इज़्ज़त मिली, इनको दुनिया में हर जगह मकाम और मर्तबा मिला और अब फिर दोबारा से ज़मीन में फ़साद मचा रहे हैं क्योंकि अल्लाह ने फरमाया था कि तुम ज़रूर फ़साद मचाओगे और फिर हम तुम पर अपने बंदे मुसल्लत करेंगे जो मस्जिद यानी कि बैतुल मुक़द्दस में घुस जाएंगे और तबाह कर देंगे हर चीज़ को, यानी कि इसराइल की हर चीज़ को तबाह कर देंगे। इसराइल में जहाँ कोई यहूदी मिलेगा उसे कत्ल कर देंगे, जिसके बारे में अहादीस हमें वाज़ेह बताती हैं। ये वक्त वो बदतरीन वक्त है और अब एक अज़ीम वक्त आने वाला है जिसकी तरफ इस आयत में इशारा किया गया है। अब आप ये देखें कि जब बताया गया है कि एक अज़ीम आलमी हुकूमत कायम होगी तो यहूदियों का जो फ़साद होगा वो भी आलमी लेवल पर होगा। कोई छोटे लेवल पर फ़साद नहीं होने वाला, अब बड़े लेवल पर फ़साद होगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर, रशिया के अंदर, चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ फ़साद बर्पा किया जाएगा उसके पीछे कहीं ना कहीं यहूदी अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे होंगे, अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे होंगे, अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे होंगे और फ़साद को बढ़ावा दे रहे होंगे, जिसके नतीजे में ये वादा पूरा होगा कि तुम ज़मीन में ज़रूर फ़साद मचाओगे। तो पूरी ज़मीन में ये फ़साद मचाने के पीछे होंगे और उसके बाद इनका ख़ात्मा किया जाएगा और एक आलमी हुकूमत बनेगी जिसे इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने टेक ओवर करना है। आज वो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के अंदर किस तरीके से यहूदियों का किरदार खुलकर सामने आ रहा है, इसराइल का किरदार खुलकर सामने आ रहा है। इसराइली जो हैं वहाँ से अपने ड्रोन्स भेज रहे हैं, वहाँ पर मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे हैं इंडिया को और उसके बाद ये सारी आग लगाने में भी इसराइल का ही किरदार है। मोदी को शेयर देने में भी इसराइल का ही किरदार है और इसराइल ही ये सारे मामला करा रहा है, यहाँ तक कि हम इस नौबत तक आ गए हैं। ये वो प्लान है इसराइल का जिसके बारे में आप मुझे सुन रहे हैं जब से मैं पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं कहता आ रहा हूँ कि अब 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने रह गए हैं। क्यों? क्योंकि ये इसराइली प्लान है और इसराइल पाकिस्तान को इंगेज करेगा। आज आप देख लें, ईरान पर हमला अभी तक नहीं हुआ है लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले वॉर में इंगेज हो गया है और यही बात मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान को पहले इंगेज करेंगे, उसके बाद ईरान पर एक बड़ा हमला करेंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान पर हमला किए बिना, पाकिस्तान को इंगेज किए बिना अगर इन्होंने ईरान पर हमला किया तो इनको बहुत बड़ी नाकामी होगी। अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान को इंगेज किए बिना हमला करने का नतीजा ये निकला कि अमेरिका को वहाँ पिट कर जाना पड़ा। पाकिस्तान ने हर तरह से अफ़गानियों की सपोर्ट की, ईरान ने हर तरह से अफ़गानियों की सपोर्ट की, अफ़गानियों को अपने अपने मुल्कों में जगह दी, अफ़गानियों को अपने मुल्कों में रहने दिया, खाना दिया, पीना दिया, हर चीज़ दी, बिज़नेस दिए और उसके बाद उनकी सपोर्ट की, उनको मिलिट्री असिस्टेंस दी, उनके लोगों को ट्रेनिंग्स दी, उनको असलहा दिया और वहाँ पर अफ़गानिस्तान में उनके ज़रिए से जंग लड़ी और अमेरिका यहाँ से शिकस्त खाकर भागा, यहाँ से सोवियत यूनियन जो है वो शिकस्त खाकर भागी। वो आपके सामने है और बाकायदा कोई इसको झुटला नहीं सकता कि पाकिस्तान और ईरान दोनों का इन जंगों में किरदार रहा है और बहुत बड़ा किरदार रहा है। यही वो वजह थी कि इसराइल ने वो गलती नहीं की इस बार। इसराइल ने अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल किया इंडिया के ज़रिए और पाकिस्तान को इंगेज करने की पूरी प्लानिंग कर दी इन दोनों ममालिक के ज़रिए और आज पाकिस्तान को इंगेज कर रहा है
ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, ताकि ईरान पर जब हमला हो तो पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं इंगेज हो। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान पर हमला हो तो पाकिस्तान वही किरदार अदा करे जो ईरान और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की जंग में किया था। सो इसलिए पाकिस्तान को सबसे पहले इंगेज कर दिया गया है और पाकिस्तान से ही उन्हें ख़तरा है, सबसे बड़ा ख़तरा है, क्योंकि एक मुनज़्ज़म फ़ौज है, एक प्रोफेशनल फ़ौज है। बात इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता आलम इस्लाम में, बल्कि तमाम दुनिया के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज मानी जाती है, प्रोफेशनलिज़म की वजह से मानी जाती है, अपनी जो उसके अंदर मुनज़्ज़म है, एक नज़्म व ज़ब्त है, उसकी वजह से मानी जाती है। और यही वो वजह है कि इसी वजह से उनको सबसे बड़ा ख़तरा अगर किसी से था और है तो वो पाकिस्तानी फ़ौज से है। उन्होंने सबसे पहले इसी पर हमला किया और आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान को इंगेज कर दिया। अब ईरान पर हमला करने की बारी है। ये ईरान पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान को बहुत लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर KPK और बलूचिस्तान से इंगेजमेंट देंगे अफ़गानिस्तान के थ्रू, और बहुत बड़ा हमला ईरान पर ये करेंगे। आप इस माहौल में अब आ चुके हैं। अब कोई उस वक्त मजाक समझता था, हंसता था, या आज भी कुछ लोग हंस रहे हैं या समझ रहे हैं कुछ लोग कि ये जो है वो नूरा कुश्ती चल रही है, ऐसा नहीं हो रहा, जंग नहीं हो रही है, या फिर ये सब मिली भगत है, मोदी अपनी सीट बचाने के लिए कर रहा है, या यहाँ पर जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं। वो भाई एक्सटेंशन उन्हें मिल चुकी है 2027 तक की। रही बात ये कि अपनी साख्त को फ़ौज बरकरार रखने के लिए कर रही है, तो ऐसा नहीं है। अब वाकई में जंग हो रही है और इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, और जिनको नहीं आ रही ना उनको नहीं आएगी। ये बात आप याद रखें। जो बात हम 1 साल से बता रहे थे, आज वो अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, तो हम आपको आगे का भी बता रहे हैं कि जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही, जिन लोगों को ये मामलात समझ में नहीं आ रहे, वो लोगों को आगे भी नहीं समझ में आएंगे। उनकी किस्मत में नहीं है समझना, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े से हों, किसी भी अक़ीदे से हों, किसी भी कौम से हों, कहीं से भी हों, उन्हें नहीं समझ में आएगी। जिनके दिलों पर मोहर लगी है उनको वो हकीकतें नहीं नज़र आएंगी जो आगे होने जा रही हैं और जो आगे हो जाएंगी। इस वजह से वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि जो लोग छलनी से छन कर निकलने वाले हैं उनमें अक्सरियत ऐसे ही लोगों की है, जो छन जाएंगे, जो निकल जाएंगे, जो अगले 1.5-2 साल के बाद यहाँ पर आप कोई ज़मीन पर नज़र नहीं आएंगे, ये सब गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? क्योंकि ये कुदरत के भी कुछ प्लान चल रहे हैं, कुदरत भी कुछ ना कुछ कर रही है, कुदरत भी कुछ ऐसे काम अंजाम दे रही है जिसके नतीजे में ये सारे मामलात होने हैं, और वो हो रहे हैं। ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लिए अगर राह हमवार होनी है तो पाकिस्तान को, ईरान को, तमाम दुनिया को जंगों में जाना है, और वो जंगों में जा रहे हैं और वो मामलात इस वक्त हो रहे हैं। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, होता हुआ देख रहे हैं। अब अगर किसी को यकीन नहीं आ रहा, आप उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर यकीन दिला नहीं सकते। इसराइल ने इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान को इंगेज इस वजह से भी किया है क्योंकि उसे अब नज़र आ रहा है कि अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन रहा नहीं है। आसिम मुनीर साहब आए हैं, उन्होंने उनके तमाम प्लान्स को ख़त्म करके रख दिया, और इसी वजह से उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं कि अब उनका प्लान उन्हें कंप्लीट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी वजह से उनके लिए लाजमी बन गया है कि अब वो किसी ज़रिए से पाकिस्तान को वॉर में ही इंगेज कर दें, क्योंकि उनके इंटरनल प्लान जो है उनको नाकाम होते हुए नज़र आ रहे थे। अब वो किसी और ज़रिए से हम पर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं, और इसराइल बाकायदा तौर पर खुलकर सामने आ गया है। जिन लोगों के ख़िलाफ़ में आया है वो भी आपको नज़र आ रहा है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ में आया है, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ में आया है, इंडिया के साथ बैठ कर के आया है। तो यहाँ पर तो 2 बातें पूरी हो रही हैं। एक तो ये कि कुरान में जो बताया गया है, तजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, कि जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारे अगर कोई दुश्मन है तो ज़रूर बेज़रूर तुम देखोगे कि वो यहूदी हैं और दूसरे मुशरिक हैं, वो हिंदू मुशरिक। हिंदू मुशरिक तुम्हारे बदतरीन दुश्मन हैं। जो एक्सट्रीम लेवल के हिंदू मुशरिक हैं वो तुम्हारे दुश्मन हैं, और वो और यहूदी। और आज आप वो दोनों बातें जमा होती हुई इंडिया के अंदर देख रहे हैं, जिसके बाद वो हमला आवर हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़, और ख़ुसूसन टारगेट जो किया जा रहा है वो आसिम मुनीर की ज़ात को किया जा रहा है, वो भी आपको आज नज़र आ रहा है। ये बात तो मैं 8 सितंबर 2023 को मैंने कही थी ना कि अगर आसिम मुनीर वो शख्सियत है तो ऐसे मामलात बनेंगे, इनके रहते हुए होंगे वो हालात बनेंगे। तो आज तो वो होते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत सारी बातें जो है वो क्लियर हो रही हैं। आपके सामने नज़र आ रहा है कि यहूदी और हिंदू मिल करके आज आप पर हमला आवर हैं, और ये निशानियां हैं ये जो पूरी हो रही हैं। इसी तरीके से इसराइल जो है वो अगर आया है तो इसका मतलब ये है कि जो इसराइल की जंग है, जो गज़ा की जो जंग है, आप क्या याह्या सिनवार का वो जुमला याद नहीं है कि याह्या सिनवार ने कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि ये गज़ा तमाम दुनिया को अपने अंदर समेट रहा है, तमाम दुनिया को ये इस जंग में दाखिल कर रहा है।
आज वो जंग में हम दाखिल हो रहे हैं, उसी जंग में दाखिल हो रहे हैं। ये गज़ा की जंग है जो यहाँ तक आई, जिसके बारे में 8 अक्टूबर को, जब 7 अक्टूबर को ये जंग शुरू हुई थी, तो 8 अक्टूबर को मैंने कहा था कि ये जंग मलाहिम है, ये नहीं रुकेगी यहाँ तक कि पूरी दुनिया इसमें शामिल हो जाए। और आज वो हो रहा है। याह्या सिनवार तो शहीद हो गए, उन्होंने उससे बहुत पहले ये बात कही थी, और वो जुमले उनके आज हम अपनी आंखों से पूरी होते हुए देख रहे हैं। यमन शामिल हो चुका है, शाम शामिल हो चुका है, आपका ईरान जो है, ईरान और पाकिस्तान शामिल होने जा रहे हैं, तुर्की भी शामिल होगा यकीनन, और उसके बाद सऊदी अरब की बारी है। तो ये सारे मुल्क जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। मुस्लिम दुनिया पूरी की पूरी इस जंग में जाने वाली है, और ये उनकी बातें पूरी हो रही हैं। ये जो जंग है ये गज़ा की जंग है, और गज़ा की जंग को तमाम मिल्लत इस्लामिया को लड़ना पड़ेगा, चाहे खुशी से चाहे ना खुशी से, मगर लड़ना होगा और लड़ना ही पड़ेगा आपको। आपके सर पर ये जंग मुसल्लत हो जाएगी, चाहे वो किसी भी ज़रिए से। और मैंने कई मरतबा अपनी वीडियो में ये बात कही थी कि ये जो जंग है, ये जंग, हमारी जो जंग है वो बहुत बड़ी है। अगर आप अहादीस की किताबें उठा के देख लें, जंगों का जिक्र जो हमें मिलता है, एक तो बैतुल मुक़द्दस की जंग, वो पूरा मिडिल ईस्ट और अरब का हिस्सा है, और दूसरी जो जंग का जिक्र मिलता है वो ग़ज़वा हिंद से रिलेटेड मिलता है, वो पाकिस्तान से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड मिलता है। और ये जंग सेपरेटली बयान हुई है, वो जंग सेपरेटली बयान हुई है। ये जो जंग बयान हुई है, इसका मतलब ये है कि ये जंग बहुत बड़ी जंग है। और मैंने कई मरतबा ये बात कही है, दोहराई है कि ये जंग, हमारी जंग बहुत बड़ी जंग है, और हमें उस जंग को लड़ना है। लोग जब मुझसे पूछा करते थे कि हम क्या गज़ा के लिए चले जाएं, हम क्या शाम चले जाएं, हम जो है वो जाकर के मस्जिद अक़सा के लिए कुछ करें, तो वो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो पहली बात तो ये, तो आप वहाँ जाने के बजाय बेहतर है कि आप यहीं रहें, क्योंकि यहाँ वाली जो जंग है वो बहुत बड़ी जंग है। इस जंग को भी निमटना है, इस जंग से भी लड़ना है, तो इस जंग के लिए भी तैयारी करनी है। तो हमको ये बात समझनी चाहिए। और अब तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी निशानियाँ वाज़ेह हैं, तो उन बातों को भी मानना चाहिए। अब लोगों को सुधर जाना चाहिए कि ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम बेहद करीब हो चुका है, बहुत ही करीब हो चुका है। इंडिया पाकिस्तान अगर जंग में जा रहे हैं, तो अब ईरान की बारी है, जिसके बारे में हम 1 साल से बता रहे थे कि पाकिस्तान को इंगेज करेंगे, फिर ईरान पर हमला करेंगे, और बहुत बड़ा हमला करेंगे। ईरान पर हमला होगा तो उसके बाद सीरिया के अंदर वो सारे मामला शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद फिर अरब के अंदर भी वो मामला हो जाएगा। अगर इस जून तक नहीं हुआ तो फिर अगले साल के जून तक वो मामला लाजमी हो जाएगा। तो ये सारे मामलात होंगे, और इस बीच में बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। मैंने ये बात भी कई मरतबा कही है, और सितंबर 2023 में फ़र्स्ट टाइम कही थी, तब से लेकर आज तक कह रहा हूँ कि ज़मीन पर मौत की हुक्मरानी बढ़ रही है, और मुसलसल बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कई लोग मारे जाएंगे, और वो आप देखते जाएं, मुसलसल जंगें बढ़ती जा रही हैं, लोग मरते जा रहे हैं, और ये मज़ीद बढ़ने जा रही है, अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाली है। इस चीज़ को तो अब लोग महसूस कर रहे होंगे। तो ये सारे मामला शुरू तो उस वक्त हुए थे, आज अपने एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाले हैं। लोगों का काम है होश में आए। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही, अगर आपको लगता है कि यार शायद हम गलत जगह पर खड़े हो रहे हैं, अगर पाकिस्तानी फ़ौज के साथ खड़े होते हैं, आसिम मुनीर के साथ खड़े होते हैं, ईरान के साथ खड़े होते हैं, या कहीं और किसी और के साथ आप खड़े होते हुए देख रहे हैं, यमन वालों के साथ खड़े होते देख रहे हैं, और आप शक में हैं कि यार कहीं गलत तो नहीं खड़ा हो रहा मैं, कहीं ये शियों के साथ खड़ा हो जाऊँ, कहीं जो है वो सुन्नियों के साथ खड़ा हो जाऊँ, ये तो आसिम मुनीर तो सुन्नी शख्स है, और पाकिस्तानी फ़ौज तो पहले जुल्म और ज़्यादती करती रही है, या ईरान जो है वो तो शिया है, या यमन वाले जो हैं वो तो मक्के पर बम मारने वाले थे। तो वो उस तरह की बातों में भी अगर, क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया ने ऐसी चीज़ें फैला रखी थी, बहुत सारी बातें, तो अगर ऐसा आपके जहन में कोई ख्याल है और ऐसी बातें हैं, तो सबसे बेहतरीन हल आप उस हदीस पर अमल करें कि जिसमें बताया गया है कि खामोशी से अपने घर में बैठ जाओ और ज़मीन से चिमट जाओ, ना कुछ बोलो ना कुछ हरकत करो। सोता हुआ आदमी कैसा होता है? बिल्कुल चुपचाप होता है, जिसको ना वो कुछ सुनता है, ना वो कुछ बोलता है, ना वो कुछ देखता है। तो ऐसे बन कर के रहो, अपने काम से काम रखो और इस वक्त को गुजारो। अगर नहीं समझ में आ रही तो खामोशी, और अगर समझ में भी आ रही है तब भी जो है वो आपको इस मामले में बोलने की मैं नहीं समझता कि किसी को ज़रूरत है, वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार करे, क्योंकि ये वक्त फितनों का है और फितने बहुत अजीम हैं। इस वक्त में खामोशी इख्तियार करना बेहद ज़रूरी है। जंग पाकिस्तान की शुरू हो चुकी है और वक्त के साथ साथ अभी हो सकता है ये थोड़ी बहुत हल्की फुल्की थम जाए, लेकिन अगले 2-3 महीने बाद ये मामला बहुत हद तक बिगड़े हुए हैं। और ख़ुसूसन हमारे लिए जो इंटरनल फ्रंट्स खुलने वाले हैं उसके बारे में मैं यहाँ पर वजाहत नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होने वाली हैं जो बहुत ही हैरान कुन हैं,
और उसके बाद उससे किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, उसे किस तरीके से उन मामलों से निपटा जाएगा, ये समझ से बाहर है ये बातें। कि अल्लाह ताला बस मदद फरमाए पाकिस्तानी फ़ौज की, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की, ईरान की मदद फरमाए, यमन वालों की मदद फरमाए कि जिस तरीके से हम पर हमले हो रहे हैं, हम पर जो मामलात बनने जा रहे हैं, जिस तरीके से हम पर फितने टूटने वाले हैं, महसूर तो हम हो चुके हैं और बहुत बदतरीन किस्म के हालात में हम जाने वाले हैं। तो उससे कैसे निकलेंगे ये समझ में नहीं आता, मगर अल्लाह की जब मदद और नुसरत आएगी और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की ज़ात जब हमारे दरमियान ज़ाहिर होने लगेगी, तो तब हम पर वो रहमत के दरवाज़े भी खुलने लगेंगे इंशाअल्लाह, और उसके बाद हम कामयाब होने लगेंगे। अभी वक्त थोड़ा सा मुश्किलात का है और होना भी चाहिए था, क्योंकि बहुत से ऐसे बेवकूफ़ लोग हमारे दरमियान हैं जो ना सुधरे हैं और ना सुधरेंगे और आगे भी नहीं सुधरेंगे। वो अपनी दिल की तसल्ली के लिए उनके दिलों में, यानी कि वो जो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके दिलों पर मोहर लगी हुई है, वो कभी नहीं समझ सकते। तो वो अपनी आंखों से होते हुए हालात को देखने के बाद फिर कोई ना कोई नया बहाना ले आते हैं, फिर कोई नया बहाना ले आते हैं कि नहीं अभी ये वक्त नहीं है, अभी यूँ नहीं है, अभी यूँ नहीं है। वो कोई ना कोई तसल्ली दे देते हैं अपने दिल को, लेकिन अपनी आंखों से वो देखते भी हैं कि हाँ ये वाले मामला तो हो गए, जो कहे गए थे 1 साल पहले वो तो आज हो रहे हैं। अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, फिर कहते हैं हाँ ये तो हो गया, लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा तो ये तो मुमकिन नहीं था, ये तो शायद कुछ और है, कोई ड्रामा है, पहले भी होता रहा है, माजी में भी हुआ है, ऐसा हुआ है, वो इस तरह की बातों में। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके दिलों में कोई ना कोई बात है, वो यकीनन इस दुनिया से गायब होने वाले हैं अगले 1.5 साल के अंदर। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। आप चाहे दुश्मनों के दरमियान घिरे हुए हों, लेकिन अगर आपके दिल साफ़ है, दिल पाक है और आपका जहन साफ़ है और आप उस वक्त की तरफ तवज्जो रखे हुए हैं, उस हस्ती की तरफ आपकी तवज्जो है, तो आप इंशाअल्लाह ज़रूर इसमें निजात पा जाएंगे। आप ज़िंदा भी रहेंगे और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत को देखेंगे भी। लेकिन अगर आपके दिल में वो बातें हैं, शक व शुबहात हैं, तो आप ये बात याद रखें कि अगले 1-1.5 साल के अंदर आप नहीं रहेंगे, नहीं होंगे आप। बहुत सारे लोग जो छाटी हो जाएंगे उसके अंदर से आप भी छाटी हो जाएंगे, आप नहीं रहेंगे। अभी भी वक्त है, इंसान सोचे समझे, होश में आए और उनकी तरफ तवज्जो करे, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो करे। हम उस वक्त में दाखिल हो चुके हैं, अल्लाह की तरफ तवज्जो करे, तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। ये वक्त अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। इससे पहले कि बहुत बड़ी जंग हम पर मुसल्लत हो जाए, तो तौबा और इस्तिग़फ़ार लाज़मी करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम का साथ नसीब फरमाए, इस जंग में हमें कामयाबी नसीब फरमाए और हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथियों में, उनके साथियों वाले लश्कर में शामिल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।